Hello students, now we are going to solve exercise 10.1, question number 4. Chapter name is exponents and powers. So the first part of the fourth question is saying that 8 raised to the power minus 1 multiplied by 5 raised to the power 3 divided by 2 raised to the power minus 4. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी नेगेटिव पावर्स है उनको रिमूव करेंगे पॉजिटिव पावर्स में। तो आपको पता है एनी नंबर a रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 8 रेज टू द पावर माइनस 1 है आपके पास, ठीक है। 8 रेज टू द पावर माइनस 1 सेकेंड, one second students, let me fix this problem। तो आप देखिए यहाँ पर 8 रेज टू द पावर माइनस 1 है आपके पास और 2 रेज टू द पावर माइनस 4 है। आपका जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, बेस नंबर को। तो 8 रेज टू द पावर माइनस 1 कहाँ चला जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी। 8 रेज टू दी पावर माइनस 1 क्या बन गया, 8 रेज टू दी पावर 1 बन गया आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर से कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में। वैसे ही आपका 2 रेज टू दी पावर माइनस 4 है। 2 रेज टू दी पावर माइनस 4 को हम क्या बना देंगे, 2 रेज टू दी पावर 4। नेगेटिव से ये क्या बन गई, पॉजिटिव पावर बन गई, और हमने क्या कर दिया, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स, यही तो हमारा लॉ है। लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी बेस है हमारे पास a, उसकी पावर माइनस m है, तो वो क्या बन जाएगा आपका इनवर्स बन जाएगा, यानी 1 अपॉन a रेज टू द पावर m बन जाएगा वो। क्लियर, तो मैंने वही यहाँ पे किया है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर आपका 3 आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास बेस क्या है, सेम है, ठीक है। और कितने टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 रेज टू द पावर 3 लिख दिया। तो आपका 8 क्या बन जाएगा, 8 आपका बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 3। 8 क्या बन जाएगा आपका, 2 रेज टू द पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ यू विल मल्टीप्लाई इट विद 5 रेज टू द पावर 3 एज इट इज। अब आप यहाँ पे देखिए 2 रेज टू द पावर 4 कहाँ है आपका, न्यूमरेटर में, और 2 रेज टू द पावर 3 कहाँ है, डिनोमिनेटर में। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। ये हमारी क्या है, डिवीजन की प्रॉपर्टी है। डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दो नंबर्स को जो कि सेम है, ठीक है, जिनका बेस क्या है, सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, उनको पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 बन जाएगा ये, और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 कितना बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3। सो इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, which will be equal to 5 multiplied by 2 will be 10, 10 multiplied by 5 will be 50, and 50 multiplied by 5 will be 250. 50 multiplied by 5 will be 250, and 250 is your answer. I hope students आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। मैंने सबसे पहले क्या किया, नेगेटिव जो हमारी पावर्स थी उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया,
न्यूमरेटर का जो वैल्यू था उसको डिनोमिनेटर में लेकर आ गए और डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम न्यूमरेटर में लेकर चले गए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप बेस सेम है, बेस क्या है हमारे पास 2, पावर्स क्या है डिफरेंट है, पावर क्या है ऊपर 4 है, यहाँ पर नीचे 2 के साथ 3 लगी है पावर। तो हमने क्या किया, डिवीजन के केस में क्या होती है हमारी पावर्स सब्ट्रैक्ट होती है, तो बेस हमारा सेम था 2 और यहाँ पे डिवीजन था, तो डिवीजन के लिए हमने पावर्स को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। पावर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या है 2 रेज़ टू द पावर 1 आ गया और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 रेज़ टू द पावर 3 के साथ, जो कि एज इट इज लिखा गया है। 5 रेज़ टू द पावर 3 का मीनिंग है आपको 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 को जो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया रिजल्ट 250 आया। क्लियर, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 8 रेज़ टू द पावर 1 के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ताकि आप उसको 2 की फॉर्म में लेके आ सकें। जब आप उसको 2 की फॉर्म में लेके आ गए तो आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन निकालना इजी हो गया। क्लियर, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द fourth question and it is saying that 5 raised to the power minus 1 multiply by 2 raised to the power minus 1 whole bracket multiply by 6 raised to the power minus 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, a रेज टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू a b होल ब्रैकेट रेज टू द पावर माइनस m होता है। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए a क्या है आपका 5 है और b क्या है आपका 2 है, यानी कि बेस नंबर जो है वो हमारे डिफरेंट है, यहाँ पे है ना, यहाँ पर डिफरेंट। आप देखिए बेस नंबर यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे बेस नंबर क्या है 2 है। बेस नंबर्स क्या हो गए हमारे a एंड b हो गए, दो डिफरेंट नंबर्स, लेकिन हमारी पावर्स क्या है, पावर्स हमारी सेम है। यहाँ पे भी देखिए 5 रेज टू द पावर माइनस 1 है, यहाँ 2 रेज टू द पावर माइनस 1 है, यानी पावर्स क्या है हमारी सेम है। जब हमारी पावर सेम होती है और जो हमारा बेस नंबर है वो डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं बेस नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो हमारा पावर है उसको हम होल ब्रैकेट के बाहर लेके चले जाते हैं एज इट इज। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 10 और 10 होल ब्रैकेट रेज टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 रेज टू द पावर माइनस 1 से। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और होल ब्रैकेट हमने क्या लगा दिया रेज टू द पावर माइनस 1। 6 रेज टू द पावर माइनस 1 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब आपको एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मालूम है, अगर हमारा a रेज टू द पावर माइनस m होता है तो हम क्या कर लेते हैं उसको इन्वर्स कर लेते हैं, यानी कि a रेज टू द पावर m कर लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट हमारा लॉ हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। 10 रेज टू द पावर माइनस 1 का मीनिंग है 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 6 रेज टू द पावर 1। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ नहीं किया, हमने नेगेटिव जो हमारी पावर्स थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10 इंटू 6 विल बी 60, तो 1 अपॉन 60 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। This was the second part of the fourth question. I hope you have understood the concept. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा लॉ अप्लाई होगा और हम किस क्वेश्चन को किस ढंग से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस आपको क्या करना है आपको लॉज को ध्यान में रखना है। जो हमारे लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना है। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का नहीं पता तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मैंने आई बटन जो आपका ऊपर है उस पर दिया गया एक लिंक है, उसको आप ओपन कर सकते हैं। आपको सारे के सारे लॉज मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।